हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो टोमेटो की एक कॉमन डिजीज़ है जो ग्रोथ की किसी भी अवस्था में फोलिएज पर इन्फेक्ट करती है। फंगस का इन्फेक्शन फोलिएज पर होने के कारण लीफ स्पॉट्स बन जाते हैं जो जली हुई सी अपीयरेंस देते हैं। अर्ली ब्लाइट प्लांट्स पर छोटी ब्लैक लेजन्स के रूप में प्रकट होता है। स्पॉट्स धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और इनका जो डायमीटर है वो 1/4 इंच का हो जाता है। इसमें कंसेंट्रिक रिंग्स बनती हैं बुलसाई की तरह। जैसे आपने टारगेट बोर्ड इफेक्ट टारगेट बोर्ड देखे ना, कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है, उसे टारगेट बोर्ड इफेक्ट भी कहते हैं। जो स्पॉट्स के चारों ओर के टिश्यू हैं वो धीरे धीरे येलो पड़ जाते हैं और इस समय में यदि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो सारी फोलिएज जो है नष्ट हो जाती है। स्टेम के लेजन्स भी पत्तियों पर बने लेजन्स के समान ही होते हैं। ये देखिए इन्फेक्टेड लीफ पर स्पॉट्स बने हैं जिनमें कंसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। infected leaf, infected stem of early blight of tomato। स्टेम पर जो स्पॉट्स हैं वो आपस में मिलकर काफ़ी बड़े हो गए हैं। इन्फेक्टेड फ्रूट ऑफ टोमेटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। पैथोजन है इसका अल्टरनेरिया सोलेनाई। डिजीज साइकिल या सर्वाइवल एंड स्प्रेड। डिजीज साइकिल जो है इसका सॉइल बॉर्न है और ये प्राइमरी इन्फेक्शन सॉइल बॉर्न डिजीज के कारण प्राइमरी इन्फेक्शन जो है माइसीलियम सॉइल में उपस्थित होता है उसके द्वारा होता है। माइसीलियम जर्मिनेट ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट। इन सीजन इन्फेक्टेड प्लांट हो जाते हैं और ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रीज में माइसीलियम पड़ा रहता है पुराना। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो वाटर, विंड, इंसेक्ट या अदर एनिमल्स जिसमें मैन या मशीनरी भी आती है इसके द्वारा होता है। फेवरेबल कंडीशंस, वार्म, रेनी एंड वेट वेदर। और मैनेजमेंट के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया जाना चाहिए। डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ का यूज़ किया जाना चाहिए। फील्ड के सभी इन्फेक्टेड प्लांट्स को इकट्ठा करके जला देना चाहिए और घरों में इसका कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक या ऑर्गेनिक मल्च ह्यूमिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाने चाहिए और ये कंटेमिनेटेड सॉइल और पत्तियों के बीच में एक बैरियर बना देता है। यूज़ ऑफ प्रॉपर फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ फंगिसाइड्स। डिजीज़ हम डिस्कस करते हैं। लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो में पत्तियां, पौधा जो है वो बहुत अधिक बौना रह जाता है और जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ रोलिंग हो जाती हैं और जो नई पत्तियां निकलती हैं वे येलो कलर की होती हैं और धीरे धीरे उनमें भी कर्लिंग हो जाती है। पुरानी पत्तियां लेदरी हो जाती हैं। नोड और इंटरनोड के बीच का स्पेस कम होने के कारण जो साइज कम हो जाता है। इन्फेक्टेड प्लांट्स पीले दिखाई देते हैं और बहुत अधिक लेटल ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण एक बुशी झाड़ी नुमा अपीयरेंस दिखाई देती हैं। इन्फेक्टेड प्लांट बौना ही रह जाता है। इन्फेक्टेड प्लांट लीव्स कर्लिंग दिखाई दे रही हैं। लीफ कर्लिंग,
येलो मार्जिन प्लांट बोना, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, न्यूली इमर्ज्ड लीव्स भी। पैथोजन टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। मैनेजमेंट टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस को कंट्रोल करने के लिए प्लांटिंग से पहले सिलेक्ट टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंस वेराइटीज, यूज वायरस एंड वाइट फ्लाई फ्री ट्रांसप्लांट्स। टोमेटो को इंपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। वाइट फ्लाइज को मैनेज करने के लिए प्लांट्स को फाइन मैश के फ्लोटिंग रो कवर से ढक दिया जाना चाहिए। रगिंग ऑफ डिजीज प्लांट, खरपतवारों को उखाड़कर नष्ट किया जाना चाहिए। थैंक यू।